Hello friends, I am Dr. Ashish Goyal. I am laser laparoscopic and general surgeon, Narayana Multi-Specialty Hospital in Jaipur. I have experience in this field for last 11 years. और आज हम बात करेंगे पेरिनेल डिजीज़ के बारे में. कॉमन पेरिनेल डिजीज़ लाइक पाइल्स, फिशर, फिस्टुला एंड पाइलोनेल साइनस. फ्रेंड्स, आमतौर पे ये धारणा रही है कि हमें मोशन के रास्ते पे कुछ भी होता है तो हम उसको पाइल्स समझते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है. मोशन के रास्ते पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. उनमें से कुछ कॉमन डिजीज़ होती हैं जैसे कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला एंड बहुत सी रेयर डिजीज़ हो सकती है. इवन कैंसर और मैलिग्नेंसी भी हो सकती है. तो जब भी हमें सिम्टम्स लगे या हमें कुछ भी परेशानी हो मोशन के रास्ते पे तो वी शुड इमीडिएटली कंसल्ट अवर डॉक्टर. सो हम स्टार्ट करते हैं. क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इन पेरिनेल डिजीज़ के. मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आता है वो होता है ब्लीडिंग. सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन या मोशन पास करते समय दर्द का होना. तीसरा सिम्टम्स जो पेशेंट हमारे पास आता है और बोलता है उसको ईचिंग हो रही है. और चौथा सिम्टम्स कुछ मास मोशन के रास्ते से बाहर आ रहा है. मोस्टली इन बीमारियों में पेशेंट या तो सिंगल सिम्टम के साथ आता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स के साथ आता है. तो अब हम इन बीमारियों का इंडिविजुअल किस में क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या ट्रीटमेंट लेना उसके लिए होता है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले पाइल्स में पाइल्स दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज इंटरनल पाइल्स, सेकंड इज एक्सटर्नल पाइल्स. कुछ पेशेंट्स में इंटरनल एंड एक्सटर्नल पाइल्स को एग्जिस्ट भी करते हैं. इंटरनल पाइल्स से मोस्टली ब्लीडिंग होती है. पाइल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ब्लीडिंग होती है और पेन बिल्कुल नहीं होता. पाइल्स मोशन के रास्ते के अंदर कुछ एक उभार होते हैं जो कि अत्यधिक कॉन्स्टिपेशन या फिर स्ट्रेनिंग जो मोशन में जोर लगाने की वजह से बड़े हो जाते हैं और मोशन के रास्ते में आके दे बस्ट और ब्लीडिंग स्टार्ट कर देते हैं. सेकंड इज फिशर में पेशेंट हमें प्रेजेंट करता है पेन के साथ. पेशेंट की हम कंप्लेन होती है कि जब भी वो मोशन पास करता है उसे बहुत सीवियर पेन होता है. पेन परसिस्ट फॉर आवर्स आफ्टर पासिंग मोशन. थर्ड इज फिस्टुला में पेशेंट जो प्रेजेंट करता है वो एक स्मॉल फुंसी या बॉइल मोशन के रास्ते के पास होता है. इस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करता है. उसमें से कंटिन्यूसली पस डिस्चार्ज होता रहता है. पस एट टाइम्स स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग अपीयर हो जाती है और फिर बर्स्ट होके वापस से पस डिस्चार्ज शुरू हो जाता है. फोर्थ डिजीज इज पाइलोनेल साइनस. पाइलोनेल साइनस में भी सेम फिस्टुला की तरह पस डिस्चार्ज होता है बट इट इज अवे फ्रॉम द एनल ओपनिंग. इट इज इन द मिड लाइन बिटवीन द टू हिप्स. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट ग्रेड 1 पाइल्स, ग्रेड 1 ग्रेड 2 पाइल्स एंड फिशर में हम इनिशियली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. वी शुड अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, वी शुड कीप अवर स्टूल्स सॉफ्ट, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड शुड टेक एडिक्वेट फाइबर्स इन अ डाइट. लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ फिशर फिस्टुला में हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है. पाइलोनेल साइनस एंड फिस्टुला का स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट सर्जरी है. अब सर्जरी दो तरीके से हो सकती है. वन इज़ ओपन सर्जरी, सेकंड इज़ लेज़र सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी. लेज़र सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के बहुत फ़ायदे हैं. फर्स्ट इज़ इसमें घाव बहुत कम आता है, अर्ली रिकवरी होती है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम टाइम के लिए करना पड़ता है. वी डिस्चार्ज द पेशेंट विद इन 24 to 48 आवर्स. लेज़र और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के बाद आप 2 से 3 दिन में अपना रूटीन ऑफिस या फिर अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं. ब्लड लॉस मिनिमम होता है और पोस्ट ऑपरेटिव पेन मिनिमम होता है. तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस जब भी आपको पेरिनेल डिजीज से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स दिखें उसको इमीडिएटली एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें. बिकॉज इनिशियल ट्रीटमेंट और इनिशियल डायग्नोसिस इज़ ऑलवेज बेटर एंड वो किसी बड़ी बीमारी को बनने से रोक सकता है.